अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मस्जिद का काम चल रहा है और जो ज़मीन मदरसे मस्जिद के लिए दूसरी जगह ली गई है वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू होने वाला है। और मस्जिदों की तामीर के लिए, मदरसों की तामीर के लिए, और जो मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना मस्जिद और मदरसे, तो मेरे इस लफ्ज़ को कुछ लोग जो है ना वो थोड़ा सा गलत वे में ले जाते हैं। वो कहते हैं अरे साहब स्कूल भी तामीर करो, अरे साहब मदरसों की ज़रूरत क्या है। तो देखो आप लोग मेरा मिजाज जानते हो, मैं ऐसा नहीं है कि दुनिया से गाफिल हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे दुनिया की खबर ना हो, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे जो चीज़ आप लोग मुझे बता रहे हो उस चीज़ की तरफ मेरी तवज्जो ना हो। मेरी बिल्कुल उन चीज़ों की भी तरफ तवज्जो है जिस तरफ आप लोग तवज्जो दिलाना चाहते हो कि फ्री एजुकेशन सिस्टम हो और कंप्यूटर लैब भी हो और बच्चों को दुनियावी और दीनी दोनों एजुकेशन दी जाए। मेरा इस तरफ माइंड है और मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझसे कहना चाहते हो। तो जब मैं ये नाम लेता हूँ मस्जिद का, तो मस्जिद का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वहाँ नमाज होगी, बल्कि मस्जिद में हर वो काम हो सकता है जिससे मुसलमानों की कामयाबी के रास्ते ओपन होते हों। मस्जिद से हर वो काम होता है जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। मस्जिद से हर वो काम आप कर सकते हैं जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। तो ये जो मस्जिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तामीर कराई जा रही है, ठीक है, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर तामीर कराया है, इस मस्जिद में सिर्फ नमाज नहीं होगी बल्कि मदरसा भी होगा। बच्चे कुरान की तालीम भी हासिल करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी, और दुनियावी एजुकेशन का सिस्टम भी इस मस्जिद के अंदर होगा। नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक, 5वें क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और एक हिस्सा मैंने कंप्यूटर लैब के लिए भी छोड़ा हुआ है जहां बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि चूंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकें, दुनियावी तालीम दे सकें, तो अल्लाह का शुक्र है उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सोसाइटी के जरिए फ्री एजुकेशन दिलवाई जा रही है और हम सब लोग मिलकर बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इस मस्जिद के अंदर एक एजुकेशन का सिस्टम होगा तो उसके साथ साथ हम बच्चों को दुनियावी तालीम भी देंगे, ठीक है ना। और जो बड़ी जगह मस्जिद और मदरसे के लिए ली गई है वहाँ स्कूल भी होगा, मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा, कंप्यूटर सेंटर भी होगा, पार्क भी होगा। वहाँ बच्चों के लिए ऑल इन वन होगा। बच्चा एक बार वहाँ जाएगा और फिर जो है ना सारी चीज़ें बच्चों को वहीं मिलेंगी। फिर जब तक माँ बाप उसको लेने नहीं आएंगे उसको वो वहाँ से नहीं निकलेगा। उसके लिए पूरी एक दुनिया बना दी जाएगी वहाँ जहाँ उसकी तबीयत पूरी तरीके से लगेगी। तो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं आप लोग, माशाल्लाह अच्छी बात है। आप लोग जितना हो सके ताउन करें। मस्जिद का काम चल रहा है, अभी मिंबर तैयार होना है। आप हजरात में से जो भाई भी मिंबर बनाना जानते हैं वो फिरोजाबाद आ जाए और हमारे मस्जिद का मिंबर बना के चले जाए, ठीक है। और आप हजरात अगर चाहते हैं कि आपकी पसंद का पैसा आपकी पसंद की जगह पर लगे तो आप फिरोजाबाद तशरीफ लाइए। फिरोजाबाद में एड्रेस है। फिरोजाबाद में आने के बाद आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ ले, रिक्शे वाले से कह दे भाई जाटापुरी की पुलिया मुझे जाना है। जाटापुरी की पुलिया आने के बाद आप रामगढ़ रोड मदीना कॉलोनी गली नंबर 4 वहाँ आके आप बाबा जी का मकान या उस गली में गली नंबर 4 में आके जब आप देखेंगे तो वहाँ सोसाइटी का बैनर लगा होगा, वहीं उसी के पास मस्जिद है। वहाँ आके आप देखिए और जहाँ आपका मन हो पैसा लगाने का वहाँ पैसा लगाइए, ठीक है। जिस काम में आप अपना पैसा खर्च करना चाहते हो खर्च करिएगा। और आप घर बैठे भी डोनेट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी का जो ऑफिस है उसका नंबर भी ओपन रहेगा 4 बजे से लेके 8 बजे तक। ये नंबर ओपन रहेगा 7417 810 ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको पूछना है। मेरे से भी इंशाल्लाह बात बहुत जल्द आपकी हो जाएगी। तो ये बातें तो थोड़ी सी दीनी जो काम चल रहे हैं उनकी बातें हो गई। अब आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे मुफ्ती साहब आपकी बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं। तो देखो आपको अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हुआ करे तो माफ़ी चाहता हूँ मैं
स्किप कर दिया करो, आगे बढ़ा दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो हो सकता है मेरी बातें अब इतने सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को मेरी ये बातें भी अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ये लगता है बस सवाल का जवाब दो, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करो, तो आगे बढ़ा दो आप। चलिए साहब, पहला सवाल लेते हैं। इस्लामिक ऑफिशियल चैनल ये पूछते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है मुफ्ती साहब को लंबी उम्र दे। ये पूछ नहीं रहे हैं बल्कि ये दुआ दे रहे हैं, मुफ्ती साहब को लंबी उम्र दे, आमीन। बस अल्लाह ताला जितनी उम्र दे मुझसे अपने दीन का काम ले ले और मेरी आखिरी सांस अल्लाह को राज़ी करने में कुर्बान हो जाए, ईमान पर ख़ात्मा हो। ये दुआ आप लोग किया करें मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आयशा अंजुम कहती हैं, मैं जिनसे निकाह करना चाहती हूँ उनका रिश्ता कहीं और हो गया है उनकी बिना मर्जी से, तो क्या मैं कोई वजीफ़ा कर सकती हूँ? कमाल है। मैं अगर ना चाहूँ तो मेरा कोई ज़बरदस्ती कहीं रिश्ता नहीं करा सकता है, ठीक है ना। मैं अगर ना चाहूँ तो मेरी कोई ज़बरदस्ती कहीं भी शादी नहीं करा सकता है। जब निकाह होता है ना तो पूछा जाता है, बेटा तुम्हारा निकाह फलां के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? जब हम कहते हैं कबूल है तब वो निकाह, वो शादी वैलिड मानी जाती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अदरवाइज वो शादी नहीं होती है। अगर लड़का मना कर दे, लड़की मना कर दे, तो वो शादी हो ही नहीं सकती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उस निकाह को नहीं करवा सकती। अब आप जिनसे निकाह करना चाहती हो उनका रिश्ता कहीं और हो गया है, तो कोई ज़बरदस्ती तो उनका रिश्ता करा नहीं देगा। इस्लाम ने तो ये इख्तियार दिया है कि लड़की की बगैर मर्जी के, लड़के की बगैर मर्जी से कोई भी उनकी शादी करा ही नहीं सकता है कहीं। ये अथॉरिटी सिर्फ इस्लाम ने दी है, यह हक सिर्फ इस्लाम ने दिया है। आप डिस्कस करिए, माँ बाप आप पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते हैं। अगर आपको वो रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है तो आप जिनसे निकाह करना चाहती थी उनका रिश्ता कहीं और हो गया है, तो वो तो उनकी मर्जी से होगा। अब वो आपसे निकाह करना ही नहीं चाहते, वो आपसे रिश्ता करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो चाहते तो उनकी मर्जी के बगैर, किसी भी लड़के की मर्जी के बगैर कहीं भी जबरदस्ती निकाह, कहीं भी जबरदस्ती रिश्ता कोई नहीं करा सकता। लड़की का तो मैं एक बार को मान भी सकता हूं, लड़के का वो भी आजकल के टाइम में सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो वो आपसे रिश्ता करने नहीं चाहते हैं, इसीलिए वजीफों से कोई फायदा नहीं है। बिना उनकी मर्जी के, अरे बगैर उनकी मर्जी के कहीं और कैसे कोई रिश्ता करा सकता है? तो क्या मैं कोई वजीफा कर सकती हूँ? वजीफों से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। वो लड़का आपके काबिल ही नहीं है, ठीक है। जो अपने वालिदैन से ये नहीं बोल पा रहा है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे तो वो लड़की ज़्यादा पसंद है। जो अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहा है, जो अपने माँ बाप को राज़ी नहीं कर पा रहा है, वो लड़का आपके लिए बिल्कुल काबिल नहीं है। इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जहाँ मेरे लिए मुनासिब हो वहाँ मेरा रिश्ता करवा दे। बात समझ आ रही है? अभी जो है ना, कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून का मैसेज आया, एक लड़की का, कि मैं शादी करना चाहती हूँ एक लड़के से, लेकिन वो लड़का जो है ना बोलता है कि मेरे घर वाले राज़ी नहीं है, तुम अपने घर पे बात करो। तो क्या मुझे अपने घर पे बात करना चाहिए? मैंने कहा मेरी बहन, थोड़ा सा तो माइंड लगाओ। वो सारी जिम्मेदारी आप पे डाल रहा है, जो सारी जिम्मेदारी अभी आप पे डाल रहा है, तो शादी के बाद आपकी क्या खाक जिम्मेदारी उठाएगा? अरे भाई, लड़के की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसको कोई लड़की पसंद आ रही है तो वो अपने घर वालों से कहे कि मुझे वो लड़की पसंद है, जाओ वहाँ रिश्ता लेके। अब वो क्या कह रहा है, आजकल क्या होता है कि लड़का लड़की के ऊपर डालता है कि देखो मुझे तो तुम पसंद हो, मेरे घर वाले थोड़े से भी मान नहीं रहे, तुम अपने घर वालों को मनाओ। अब लड़की अपने घर वालों को मनाने में लग जाती है। तो जो लड़का अभी नहीं जिम्मेदारी उठा रहा है, अभी अपनी पसंद का इजहार नहीं कर पा रहा है, अभी आपके लिए वो इतना नहीं कर पा रहा है, शादी के बाद वो आप क्या खाक करेगा? इसीलिए बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़े। कोई भी लड़का अगर ये कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ना कॉल पे बात करना जारी रखो, ना उससे ताल्लुक़ रखो। सीधे सीधे उससे ये बोलो कि ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ओके, नो प्रॉब्लम, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, शादी करने को भी तैयार हूँ। आप अपने घर वालों से बोलो और अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दो। सिंपल है। अब लड़का आपसे क्या कहेगा, अरे नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बोलो टाइम लगेगा, ओके, लेकिन सॉरी, ये गलत काम, नाजायज़ तरीके से बात मैं आपसे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करती हो, बोलता है अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, एक्चुअली अभी मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता।
ओके, अरे मैं तुम्हें समझ रही हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, हाँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। लड़का कहता है ये ठीक है, बात भी चल रही है, मुलाकात भी चल रही है, लव यू टव यू सब यू सब चल रहा है ना, शादी नहीं हो पा रही। अब घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया लड़के का कहीं और। अब लड़का क्या कह रहा है, मेरे घर वाले मेरी मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता हो गया। वो गधा उल्लू का पट्ठा वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। इसीलिए बहनें थोड़ा सा जागें, समझें क्या चल रहा है माशरे में। इसीलिए बिल्कुल वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप अल्लाह से दुआ करें, ठीक है। और वजीफ़ों से कुछ नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा, ठीक। मुस्तकीम कहते हैं, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, कभी दीन की बातें सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। नो प्रॉब्लम, मिलने आ सकते हैं आप फिरोज़ाबाद, जब चाहें जब आ सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मेहमान खाने का काम चल रहा है, गेस्ट हाउस आप लोगों के लिए रेडी हो रहा है। जैसे ही रेडी होता है मैं खुद आप लोगों को इनवाइट करूँगा। जैश खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं हर बार कमेंट्स करती हूँ पर आप जवाब नहीं देते हैं, जवाब दीजिए। मैंने ख्वाब देखा था जिसमें हम 3 बहनें हैं और हमारे पीछे बहुत सारे बंदर लग गए हैं। हम भाग रहे हैं, जिस रास्ते पर हम भाग रहे हैं वो सब रास्ते सोने के बने हुए हैं। हमें एक बुढ़िया मिली, वो कह रही है कि तुम इस कमरे में छुप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके कमरे की दीवारें भी सोने से बनी हुई हैं। उसमें से उस बुढ़िया ने मुझे एक चौखा दिया, वो भी सोने का है, और यही कहा मुझसे कि ये तुम्हारा है, तुम ले लो। उस घर में बहुत खूबसूरत नीले और लाल कलर के कपड़े भी हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप ताबीर बताइए। देखिए, ताबीर जो है ना वो सबके सामने नहीं बताई जाती। आप मेल कीजिएगा, और ख्वाब भी जो है ना वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा जाता है। आप ख्वाब की ताबीर पूछने का अदब ये है कि आप मेल कीजिए और किसी से पर्सनली पूछिए, ओपनली मत पूछिए। खैर, आपने जब ये ख्वाब लिखा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी ताबीर के बारे में बता देता हूँ कि अल्लाह आपको नेमतों से नवाजेगा, अल्लाह आपको मालो दौलत से नवाजेगा, ठीक है। और जब ये मालो दौलत से अल्लाह आपको नवाजेगा तो उस वक्त हो सकता है कि आप बाहर वालों पर, और ख़ास तौर पर जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलने वाले लोग हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएं और आप उन पर भरोसा भी कर लें। तो जब भी अल्लाह आपको नेमतों से नवाजे तो उस नेमत की कदर करनी है ना, गुनाहों से बचना है। और बाहर वाले जो लोग हैं, आपकी फैमिली से जो हटके लोग हैं या जिनसे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए, उन पर ट्रस्ट ना करें, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। जितनी ज़रूरत है बाहर के लोगों से उतना ही टच में रहें, बस उनको अपना ना बनाएं, ठीक है। अपने राज अपने तक रखें, क्योंकि हासिदीन की और शरीरों के शर से जो है ना आपको नुकसान पहुंच सकता है अगर आप बाहर वालों पर यकीन करेंगी। और ये जो सोने की दीवारें, ये सब ये है कि अल्लाह की नेमतें, दुनियावी नेमतें आपको मिलेंगी। इसीलिए उन नेमतों के मिलने पर अल्लाह को नहीं भूलना और गुनाहों से दूर रहना है। इल्मा खान और बाकी जो इस ख्वाब की ताबीर है वो तो आपका नाम और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या करती हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, और घर में कितने लोग हैं, तभी मैं इसकी पूरी ताबीर बता सकता हूँ। आप मेल कर सकती हैं askam.kasmi@gmail.com पर। लेकिन मैंने एक जनरल ताबीर बता दी। बाकी इसके अलावा भी मैं कुछ और बताऊँगा, लेकिन ये तभी बता सकता हूँ मैं जब आप मुझे ये सारी डिटेल अपने बारे में लिख कर भेजेंगी। इल्मा खान कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, क्या हम पार्लर का कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? पार्लर का कोर्स आप कर सकती हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जो गुनाह वाले काम है वो नहीं करना है, जैसे कि आईब्रो वगैरह बनाना और आजकल के फैशनेबल बाल हेयर कट करना, है ना। इसके और भी 1-2 चीज़ें और भी हैं, इसके अलावा नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि पार्लर का जो कोर्स है वो पूरा ही हराम होता हो, या पार्लर का जो काम है वो पूरा ही नाजायज़ और हराम होता हो, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ दो आप, नो प्रॉब्लम। खूब पार्लर चलाओ, आप खूब कमाओ। राहुल अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब क्या मोबाइल पे कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? नो प्रॉब्लम, मोबाइल पर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मोबाइल पर कुरान पढ़ने की आदत मत बनाओ। ये मोबाइल हमारी एक ज़रूरत है, इस मोबाइल को हम ज़रूरत की हद तक रखें। मिसाल के तौर पे अब क्या हो रहा है कि आपको सुबह कुरान पढ़ना है तो आप मोबाइल पे कुरान पढ़ने बैठ गए, आपको शाम को कुरान पढ़ना है तो आप मोबाइल पे कुरान पढ़ने बैठ गए। अब आप जो हमारा फिजिकली जो कुरान है, जो हमारा कुरान शरीफ है बुक की शक्ल में जो हमारे घर पे रखा हुआ है, उस कुरान को हम पढ़ते ही नहीं हैं, उस कुरान को हम छू भी नहीं रहे हैं, बस मोबाइल के आदी हो गए। तो ये अच्छा नहीं है। आप कुरान को कुरान से ही पढ़ें।
मोबाइल एक ज़रूरत है, और मोबाइल से जो PDF या ऐप के ज़रिए जो हम कुरान पढ़ते हैं वो एक ज़रूरत तक ही आप रखें। सफ़र पर हैं, कुरान नहीं है पास, या कहीं और हैं आप जहाँ कुरान नहीं है आपके पास, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर कुरान पढ़ने की आदत मत बनाएं, ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, मेरा सवाल है कि मुझे हमेशा ज़ुकाम रहता है और सर्दी का मौसम में और भी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और मेरे दोनों पैर फट जाते हैं, जिससे सर्दी के मौसम में मैं बहुत परेशान रहती हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ। तो क्या मैं तयम्मुम कर सकती हूँ, नमाज और कुरान पढ़ सकती हूँ? मेरी एज 25 है, मेरे नमाज और कुरान हो जाएगा तयम्मुम से? देखिए, तयम्मुम तो आप नहीं कर सकती हैं, सर्दी है तो गर्म पानी से वज़ू कर लो। पैर अगर फट रहे हैं तो पैरों को फटने की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लोशन आते हैं, क्रीम वगैरह आती हैं, वो क्रीम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और गर्म पानी यूज़ कीजिए, सबसे अच्छी बात है गर्म पानी यूज़ कीजिए। और हमारे माशाल्लाह इंडिया में गर्म पानी बहुत ईज़िली मिल जाता है, या गर्म पानी हम कर सकते हैं। आजकल तो इतनी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, हीटर है, गीज़र है, गैस वाला गीज़र है, या आप चूल्हे पे भी गर्म कर सकती हैं, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में आप चूल्हे पर गर्म करो, गर्म पानी से वज़ू करो। और पैरों पर देखो, ज़ुकाम जो आपका बढ़ रहा है तो ये कोई वज़ू करने से ज़ुकाम नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। ज़ुकाम होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, डॉक्टर से इलाज कराइए। हमदर्द का एक नज़ली आता है और एक शरबत नज़ला आता है, तो हमदर्द की बहुत सारी दवाएं आती हैं जो नज़ले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, वो आप दवाएं इस्तेमाल करें, ठीक है। और बादाम खाएं तो इससे नज़ले में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल वज़ू से कोई नज़ला नहीं बढ़ता है। किसने कह दिया आपको कि वज़ू करने से नज़ला बढ़ जाता है? और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो गर्म पानी यूज़ करें आप। और पैर जो फटे हुए हैं ना, वहाँ अगर पानी नुकसान देता है तो वहाँ जो है ना, आप बहुत पानी ना डालें, थोड़ा पानी यूज़ करें, ठीक है। फटी हुई जगह पर आप हाथ फेर लें पानी से, लेकिन बहरहाल तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं होगी। तयम्मुम की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जो है ना आपके अंदर नहीं पाई जाती, इसीलिए तयम्मुम करने की आपको इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आपको वज़ू ही करना पड़ेगा। सुमैया कहती हैं, सास ससुर की मोहब्बत पाने के लिए क्या दुआ है? सास ससुर की मोहब्बत पाने के लिए दुआ नहीं है, एक अमल है, अमल करना पड़ेगा आपको। कौन सा अमल है वो? हो सकता है अब हमारी बहनों के कान खड़े हो गए हो कि कौन सा ऐसा अमल है जिससे सास ससुर की मोहब्बत पा लेंगे हम? खिदमत। खिदमत से खुदा मिलता है, सुना होगा ना आप लोगों ने, खिदमत से खुदा मिलता है। तो जब खिदमत से खुदा मिल जाता है तो ये बंदे क्या चीज़ है? खिदमत वो चीज़ है जिससे दुश्मन भी अपना हो जाता है। तो सास ससुर को अगर आप चाहते हो अपना बनाना, अपनी मुट्ठी में लेना, और सास ससुर की मोहब्बत पाना अगर आप चाहती हैं तो उनकी खिदमत कीजिए। आप उनकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। वो चिड़चिड़े हैं, उनकी चिड़चिड़ाहट को नज़रअंदाज कर दीजिए। वो ताना देते हैं, उनके ताना मारने को नज़रअंदाज कर दीजिए। आप सास ससुर की जो खिदमत क्या करें, वो इस नीयत से करें कि ये मेरे बड़े हैं, और बड़ों की खिदमत करने से अल्लाह राज़ी होता है। मुझे तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे इनसे क्या मतलब है। मैं अगर इनको चाय दे रही हूँ सुबह सुबह तो इसलिए नहीं दे रही हूँ कि ये मेरी तारीफ़ करें या मुझे मोहब्बत दें, मुझे तो अल्लाह को राज़ी करना है। बड़ों की खिदमत करना सवाब है, बुज़ुर्गों की खिदमत करना सवाब है, बल्कि छोटों की भी खिदमत करना सवाब है। तो खिदमत के जज्बे से आप उनके काम करें, खिदमत के जज्बे से उनकी खिदमत करें, और इस नीयत से खिदमत करें कि बड़ों की खिदमत करने से अल्लाह अजर देता है। तो सुबह से शाम तक आप सास ससुर की जो भी खिदमत करोगी तो उस पर अजर मिलेगा आपको, अल्लाह भी राज़ी होगा। और होगा क्या कि अगर वो कड़वी कसीली बातें कह रहे हैं तो 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, और खिदमत आप कंटिन्यू करती चली जा रही हैं, तो एक दिन वो आएगा कि उनकी नफ़रत और उनके दिल में जो थोड़ा सा आपके बारे में गलत सलत बातें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि खिदमत से तो खुदा मिल जाता है, बंदे क्या चीज़ें। खिदमत, मोहब्बत, अदब, तहजीब, तमीज़ वो चीज़ है, दुश्मन भी अपना बन जाता है। मैंने तो ना जाने कितने लोग ऐसे थे जो मुझे बहुत बुरा समझते थे, लेकिन जब भी वो मुझे मिले मैंने उनकी खिदमत की और उनके साथ अच्छा मामला किया। अल्लाह का शुक्र है वो ऐसे चेंज हुए कि अब इतनी मोहब्बत मुझसे रखते हैं, कहते हैं कि अरे साहब गलत फहमी थी हमारी। तो सास ससुर की मोहब्बत, और अगर नहीं भी मोहब्बत मिलती है ना तो खिदमत से अल्लाह तो मिल रहा है ना आपको, अल्लाह तो राज़ी हो रहा है ना आपको, अल्लाह तो राज़ी हो रहा है आपसे, और अल्लाह राज़ी हमें करना है। देखें, हम जब भी किसी की खिदमत करें, चाहे वो हमारे पेरेंट हों, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे सास ससुर हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, या कोई भी हो, जब भी हम किसी की खिदमत करें तो इसलिए ना करें कि वो हमारी तारीफ़ करेगा या वो हमसे खुश हो जाएगा या साहब वो हमसे हमारे फेवर में आ जाएगा।
हमेशा खिदमत इस नीयत से करना चाहिए कि मैं तो अल्लाह के लिए खिदमत कर रही हूँ, मैं तो दीन इस्लाम को फॉलो करने के लिए खिदमत कर रही हूँ, मेरे नबी का हुक्म है, मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं खिदमत कर रही हूँ। कोई कड़वा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई ताने मार रहा है, मुझे इससे क्या मतलब? समझ रही है बात को? तो इससे क्या होगा कि एक तो अगर खिदमत करने के बाद सास ससुर कुछ आपसे कहेंगे तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमारी नीयत ही अल्लाह को राजी करने की है तो हमें बदले में किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। तकलीफ तो जब होती है ना जब हम बदले में कुछ चाहते हैं, मैंने उसके साथ ये किया तो अब मैं उससे उम्मीद रख रहा हूं कि वो मुझे कुछ ये देगा, वो मेरे साथ ये करेगा। ठीक है, तो सास ससुर की मोहब्बत माने का ज़बरदस्त पावरफुल वजीफा अमल ये है कि उनकी खिदमत की जाए। खदीजा हसन कहती हैं संडे कमेंट बॉक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत है तो ये संडे कमेंट बॉक्स चल भी रहा है, पता नहीं कितने एपिसोड हो गए, 135-36। तो ये आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि संडे कमेंट बॉक्स चल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है अब तो सबने संडे कमेंट बॉक्स बनाना शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई फ्राइडे कमेंट बॉक्स, कोई संडे कमेंट बॉक्स, है ना, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। गुलसबा खातून पूछती हैं मुफ्ती साहब आफिया की तबीयत कैसी है? आफिया की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, और ये बच्चों की तबीयत तो लगी रहती है, ख़राब हो गई सही होगी, ख़राब हो गई सही होगी, ये तो लगा रहता है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लग जाती है। ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आफिया की तबीयत ठीक है। दानिश खान पूछते हैं कभी मेरा भी सवाल ले लिया करो। मेरा सवाल है कि हमारे 6 बीघा खेत हैं। आपका सवाल ले लिया है। इन्होंने पूछा है कि इनके 6 बीघा खेत हैं और हमारा खेत अब 5 बीघा बचा है। तो मैं कोई वकील नहीं हूँ, है ना, तो 6 बीघा था, 5 बीघा बच गया, कैसे बचा? चले आगे बढ़ते हैं। 1 बीघा खेत हमारे पड़ोसी ने छीन लिया। ओफो, हमें अपने खेत को पूरा करने का अमल बताओ। इसका एक ही अमल है, इसका एक ही अमल है, लठ लो और थोड़ा सा सख्त बन जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर गुस्सा लेके आओ। जालिम आपकी जमीन दबा रहा हो और आप उस जुल्म पर खामोशी के साथ देख रहे हो, यार ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इतने नरम आप बन गए कि उसने आपका खेत दबा लिया, इतने कमजोर आप बन गए कि उसने आपका खेत दबा लिया ना। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता कि इतने कमजोर बन जाओ कि जालिम आपके सर पे सवार हो जाए और जुल्म करके वो आपकी जमीन भी हड़प ले और आप कुछ ना कर पाओ। देखो, हर चीज का कोई अमल नहीं होता, हर चीज की दुआएं नहीं होती कि बस वो जालिम तो जुल्म कर रहा है, आप आए और आपने जो है ना कोई वजीफा करना शुरू कर दिया। उस वक्त शरीयत ने ये कहा अमल करो अब, और अमल क्या करना है? डंडा लेके उसको रोको। वो जुल्म आप पर कर रहा है, उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, आगे बढ़ो, उसका मुकाबला करो और जुल्म को रोकने की कोशिश करो। अगर आप जुल्म को नहीं रोकोगे तो जैसे आज उसने आपकी 1 बीघा जमीन दबाई है, कल वो न जाने कितने लोगों की 1 बीघा 2 बीघा जमीन दबाएगा और न जाने आप जैसे कितने लोग उसके जुल्म का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ो, मुकाबला करो, ताकि उसकी हिम्मत बुलंद ना हो, उसकी हिम्मत टूट जाए और वो डरे थोड़ा सा। वरना उसने आपकी जमीन दबा ली, आप दुआई मांग रहे हो। हाँ, कोशिश करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मेरी उस जालिम ने ज़मीन दबा ली, मैंने अपनी कोशिश कर ली है, अब तेरा ही सहारा है। अल्लाह उसको हिदायत दे या उसको इस नेस्तो नाबूद कर दे तू, अगर उसके हक में हिदायत ना हो। तो 1 बीघा खेत उस पड़ोसी ने आपसे छीन लिया। क्यों छीन लिया भाई? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? थोड़ा सा मजबूत बनिए, इतने नरम भी मत बनिए कि कोई पानी में घोल के आपको पी जाए, और इतने सख्त भी मत बनिए कि लोग आपके जुल्म का शिकार होने लगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मुझे लोग कहते हैं कि उसने हमारे पैसे मार लिए हैं, उसने हमारी ज़मीन दबा ली है। तो इतने कमज़ोर मत बनो आजकल के टाइम में, बल्कि इतना कमज़ोर बनना भी नहीं चाहिए कि आप पर कोई जुल्म करे। इसीलिए आगे बढ़ो, कानूनी कार्रवाई करो और थोड़ा सा पैसा वैसा खर्च करो। 1 बीघा आपका खेत उसने मार लिया है ना, तो थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो और उसके ऊपर अक्लमंदी से थोड़े से बड़े लोगों को साथ लो, ईमानदार लोगों को साथ लो और आगे बढ़ के काम करो और अल्लाह से दुआ करो। आप ये सोचो कि कोई वजीफा मिल जाए, कोई फलीता मिल जाए, मैं जलाऊं और वो आपको आ जाए, अरे भाई साहब 1 बीघा ज़मीन मैंने आपकी मार ली थी, ले लो। पॉसिबल नहीं है। जुल्म को रोकने के लिए आपको उसका हाथ तोड़ देना चाहिए। जो कदम आपकी ज़मीन पर बढ़ रहे हो जुल्म करने के लिए, उन कदमों को आप तोड़ दो, आगे बढ़ो, मुकाबला करो और ऐसा उसको सबक सिखाओ कि वो आइंदा किसी की ज़मीन दबाने से पहले 10 बार सोचे। और अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप ये सोचते रहो, दो बीघा ज़मीन आपकी कब्जा कर लेगा और उसकी हिम्मत और बुलंद होगी कि अरे चलो आज मैंने इसका किया और मैं किसी की करूँगा। इसीलिए मेरे अजीज़ भाई,
पढ़ा से आगे बढ़ो। एक खातून का मेरे पास कॉल आया कि एक कोई तावीज़ गंडे करने वाला था, उसने 1.5 लाख रुपए मेरा हड़प लिया है, मुफ्ती साहब कोई दुआ बताएं। मैंने कहा दुआ तो आप अल्लाह से करो दुआ, लेकिन दुआ करने के साथ साथ आप उसके ऊपर कार्रवाई भी करो। कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर से आप राब्ता कायम करो, कोई दबंग आदमी से आप राब्ता कायम करो, उसके सामने अपनी परेशानी रखो और बोलोगे आप मेरे 1.5 लाख दिलवा दो, मैं 30,000 आपको दे दूंगी, 50,000 आपको दे दूंगी, तो 2 मिनट के अंदर पेशाब निकल जाएगा उसका। जब कोई खतरनाक आदमी उसके पास पहुंचेगा 2 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। और जो हमारे माशाल्लाह थोड़े से मुतहर्रिक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जिनके अंदर रौब है, जिनकी बात मानी जाती है, उन लोगों को आगे आना चाहिए और अपने अपने इलाकों में जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और उनके साथ जाकर उनका हक दिलवाना चाहिए। दुआ करें 1000 बार रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें और 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये कर लें। MA ऑफिशियल कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह का वली कैसे बने, पूरा मुकम्मल तरीक़ा दीजिए, अल्लाह का वली बनकर ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अल्लाह का वली कैसे बना जाता है? देखें भाई, गुनाह ना करें आप, बिल्कुल गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें। सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? सबसे बड़ी इबादत गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचकर आप अगर ज़िंदगी गुजारोगे ना, आप अल्लाह के वली बन जाओगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारना आपको अल्लाह का वली बना देगा। ये आदतें आपको अल्लाह का वली बना देंगी। तो अगर आप अल्लाह का वली बनना चाहते हैं तो गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारिएगा। जितना आप गुनाहों से बचेंगे, आप विलायत के उतने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओगे। मुस्कान शेख पूछती हैं मुफ्ती साहब प्लीज़ कमेंट ले लीजिए, बहुत वक्त से कर रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है और हर मसले का जवाब आपसे ही समझना पसंद करती हूँ। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको खैर और आफियत से रखे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ इस बार मेरा सवाल ले लिया जाएगा। मेरा पहला सवाल है, आपके सवालात ले लिए गए मेरी बहन। नंबर 1, क्या रुकू और सजदे की तस्बीह खींच के पढ़ सकते हैं? खींच के कैसे पढ़ोगी आप? सुबहान रब्बियल अज़ीम ऐसे पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं। नंबर 2, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसा है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये तो देखना पड़ेगा, ये फंड म्यूचुअल फंड जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रही हैं वो क्या टाइप का है, कैसा फंड है, ठीक है ना। तो आप मुझे पूरी डिटेल लेके भेजिए इसमें क्या होता है, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। नंबर 3, अकाउंट्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लिखा जाता है और दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट के बारे में और टॉपिक्स भी है, तो इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना जायज़ होगा? देखिए, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना जायज़ है और इंटरेस्ट के बारे में सीखना भी जायज़ है, लेकिन कोई भी ऐसी जॉब करना जिसमें आपका काम ही इंटरेस्ट को लिखना हो, इंटरेस्ट देना हो, इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना हो, इंटरेस्ट का लेन देन आपको देखना पड़ता हो, वो काम जायज़ नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट के बारे में कोई स्टडी आप कर रही हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 4, असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जी, असर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 5, क्या औरतों को भी फजर, मगरिब और इशा में और ज़ोर से क़िरात करना चाहिए? नहीं, ज़ोर से क़िरात औरतों को नहीं करना चाहिए। नंबर 6, क्या वाटरप्रूफ काजल लगाने से वुज़ू सही नहीं होगा? देखिए, वाटरप्रूफ अगर आप काजल लगाती हो तो एक तो वाटरप्रूफ का मतलब ये हुआ कि पानी जो है ना वो पानी से हटेगा नहीं, एक तो ये मतलब हुआ वाटरप्रूफ का। तो वो काजल जो पानी से हटेगा नहीं लेकिन वो पानी को खाल तक पहुंचने से रोकता भी नहीं है, तो ऐसा काजल तो आप लगा सकती हैं। लेकिन कोई काजल ऐसा है जो पानी अंदर उसके जाता ही नहीं है, यानी खाल तक पानी पहुंचने, वो काजल लगाने से एक लेयर ऐसी बन जाती है कि पानी उसके अंदर जाता ही नहीं है और खाल तक पानी पहुंच ही नहीं सकता, तो फिर वुज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, तो नमाज भी नहीं होगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो काजल लेयर बना देता है, पानी पहुंचने से रोकता है नहीं रोकता? तो आप क्या करें, एक कागज़ लें, उस कागज़ पर जो है ना वो काजल लगा दें। यही सेम मसला लिपस्टिक का भी है कि कोई भी ऐसी लिपस्टिक जिससे लेयर बन जाती हो और वो लेयर ऐसी बन जाती हो कि पानी अब स्किन तक नहीं पहुंच सकता है, तो फिर वो लिपस्टिक लगाकर नमाज नहीं होगी। वो लिपस्टिक लगाकर जब वुज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी, ठीक है ना। यही सेम मसला मेकअप का भी है कि आपने कोई ऐसा मेकअप किया जिससे लेयर बन जाती हैं और पानी स्किन तक नहीं पहुंचता है, तो फिर उस मेकअप पर आप वुज़ू अगर करोगे, है ना, तो फिर वुज़ू नहीं होगा और फिर नमाज भी नहीं होगी। लेकिन मेकअप करके कौन वुज़ू करता है? खैर, मैंने तो एक मसला बता दिया।
तो पता कैसे करना है, आप कोई भी एक पेज लें, कागज़ लें, उस कागज़ पर वो काजल लगा दें और उस काजल को लगाने के बाद उसके ऊपर पानी डालें। अगर वो पानी कागज़ के नीचे आ जाता है तो पता ही चलता है कि वो काजल जो है वो पानी को रोकता नहीं है स्किन तक पहुंचने से, क्योंकि पानी आर पार हो गया। तो वो काजल लगा के आप वज़ू भी कर सकती हैं, नमाज भी हो जाएगी, क्योंकि जब वज़ू हो जाएगा नमाज हो जाएगी। और अगर उस काजल को लगाने के बाद आपने पानी ऊपर डाला लेकिन पानी नीचे नहीं पहुंच रहा है, तो पता ही चला ये काजल लेयर एक ऐसी बना रहा है कि जो पानी को रोक देती है, और जब पानी रुक गया स्किन तक नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये आप पता कर सकती हैं, ठीक है। नंबर 7, अगर हमने कुछ दीन की बातें सीखी हैं तो क्या हम पर फ़र्ज़ होगा उन्हें आगे किसी को बताना। देखें, बेहतर तो यही है आप दूसरों को बताएं, लेकिन बताने का मतलब ये कि जहां आपको लग रहा हो कि यार ये गलत कर रहा है, तो वहां आप दीन की कोई भी बात बताएं और उसको दीन की सही बात बताएं, ठीक है। फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो उसका मैटर है, लेकिन जहां कहीं हम दीन की बात, हमें लग रहा है यार यहाँ दीन की बात बताना ज़रूरी है, हमें पता चल रहा है कि ये लोग जानते ही नहीं है, तो फिर हम दीन की बात बताएं। हमारी ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिली है, और ये दुनिया एक एग्ज़ाम है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दीन पर अमल करें और दीन की बात दूसरों तक पहुंचाएं, बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर आप गलत देख रहे हो और आपको पता है कि ये नमाज़ पढ़ना जानता भी नहीं है और ये सीखना भी चाहता है, तो आप सिखाओ, फिर ये आप पर फ़र्ज़ है। नंबर 8, हदीस है कि नमाज में सजदा हाथ पसार कर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो हदीस है ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें तो वैसे ही सजदा करती हैं ना, आप सही तरीका बता दीजिए। देखें, औरतें नमाज कैसे पढ़ेंगी, इस पर मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकली क्लिप बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकती हैं, औरतें नमाज कैसे पढ़ें, AM कासमी, तो वहाँ प्रैक्टिकली नमाज पढ़ के दिखाई गई है। और ख़वातीन को नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग से और क्लिप बना दूंगा। सजदा वही है कि औरतें अपने हाथों को ज़मीन पर फैला लेंगी, सिमट कर सजदा करेंगी, अपने पैरों अपने जो है वो पैरों को पेट से मिला लेंगी, ठीक है, और सिमट कर सजदा करेंगी। ये जो है ना कि हाथ पसार कर नहीं करना चाहिए, ये मर्दों के लिए है। अजहर कुरैशी कहते हैं, भाई आपसे एक सवाल है, क्या पड़े हुए पानी से दवाई पी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल पी सकते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। पड़े हुए पानी से दवाई भी पियो, आप कुछ भी करो, शरबत बनाओ, कोई मसला नहीं है। AAS इस्लामिक, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि अल्लाह से ये मांगें कि अल्लाह चलते फिरते मौत आए, या ये मांगें कि अल्लाह हमें अचानक मौत से बचा। और मुफ्ती साहब देखो, चलते चलते मौत आए ये भी नहीं मांगना, या ये मांगे कि अल्लाह हमें अचानक मौत से बचा। हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब फरमा। ये नहीं कि चलते फिरते मौत आए या अचानक मौत से बचा, ये नहीं, अल्लाह हमें ईमान पर मौत नसीब फरमा। वो मौत जैसे भी आए, लेकिन अल्लाह ईमान पर मौत नसीब फरमा, क्योंकि ईमान पर अगर ख़ात्मा हो गया तो हम कामयाब हैं। और ये दुआ भी हम कर सकते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है ये दुआ, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, कि अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदगी अता फरमा जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर हो, है ना। और ए अल्लाह, आगे जो लफ्ज़ है वो मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, ये है, और मुझे मौत दे जब मौत मेरे हक़ में बेहतर हो। तो हम ये दुआ कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, मेरे पापा ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं और हमें पैसे देना भी बंद कर देते हैं, तो क्या हम खुद पैसे ले सकते हैं बिना बताए। ये तो चोरी हो जाएगी, बिना बताए आप पैसे नहीं ले सकते हैं। पापा जिन बातों से नाराज़ होते हैं वो काम आप ना करें। पापा नाराज़ हो जाएं, ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। कोई भी बात है अदब के साथ अपने पापा से कहिए, कोई भी बात है वो अपने पापा के सामने रखिए, इंशाल्लाह पापा समझेंगे, ठीक है ना। सही चीज़ों को फॉलो करिए, अल्लाह ताला उनके दिल को खुद चेंज कर देगा। गलत चीज़ों के ज़रिए उनके दिल चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। बिना बताए गुस्सा भी करते हैं, कोई दुआ बता दे, दुआ यही है कि उनकी खिदमत कीजिए, उनकी खूब खिदमत कीजिए। कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिससे वो नाराज़ हो जाएं, ठीक है ना। वो जिस काम से रोके रुक जाइए, है ना। पैसे की ज़रूरत होगी, जब आप उनकी खिदमत करोगे, कहना मानोगे, सब कुछ करोगे, तो वो खुद दे देंगे पैसे, ठीक है। शबाना दायर कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरी उल्टी आंख बहुत फड़कती है, कहते हैं बुरा होता है, क्या ये सही है। गैर मुस्लिमों में चलता है, मुसलमानों में ये गैर मुस्लिमों से ही आ गया है। इस्लाम में इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। आंख फड़कती है, उसकी कुछ वजह होती है, और जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात जानते हैं, इसका सही गलत होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद रफ़ीक कहते हैं,
मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे तो मैंने ये आपके सवालों के जवाब का वीडियो आज दूसरी बार ही देखा है और माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत अच्छा वीडियो है ये। मुझे नहीं पता था कि आपसे सवाल यही पूछना है किसी और तरीके से। मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज के बाद क्या कोई वजीफ़ा कर सकते हैं, और क्या जब एक वजीफ़ा हम कर रहे हो तो दूसरे टाइम पर दूसरा वजीफ़ा कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि जो मसनून आमाल है वो हमें करने की फ़िक्र करना चाहिए, और ये जो वजीफ़ों के वजीफ़े बताए जाते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो मसनून आमाल है उनकी हमें फ़िक्र करना चाहिए, और जो सुन्नत से साबित वजीफ़े हैं वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा वजीफ़ा भी कर सकते हैं। एक वजीफ़ा हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरा भी कर सकते हैं। नूर खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं महराजगंज से हूँ। मेरा एक लड़का है जो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। मैं बहुत वजीफ़े पढ़ चुका हूँ, लेकिन आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरा लड़का मुझसे मोहब्बत से बात करे। देखिए, आप अपने बच्चे की इस्लाह करें, और बच्चों की इस्लाह कैसे करना चाहिए इस पर मैं एक अलग से कभी क्लिप बना दूंगा। प्यार से, मोहब्बत से बच्चे को ये फील करा दो कि आप उसके अपने हो। होता क्या है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं फील करा पाते हैं कि बेटा हम तुम्हारे अपने हैं। इसलिए बच्चे को पहले हमें समझना चाहिए, और अगर बच्चा छोटा है तो समझाओ प्यार से, सख्ती के साथ, गुस्से से समझाओ। बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी बहुत पिटाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर बड़ा हो गया है, आपका बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, तो उसको प्यार से, मोहब्बत से और अखलाक से आप समझा सकते हो। उसको ये फील कराओ कि आप उसके अपने हो। जब आप उसको ये फील करा दोगे कि आप उसके अपने हो ना, तो फिर वो आपकी बात को सुनेगा। अल्लाह ताला से दुआ करो, जब वो सो रहा हो तो 11 मरतबा उसके सर पे हाथ रख के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ दिया करो, और इस्लाह करने के जो तरीक़े होते हैं वो आप तरीक़ों को फॉलो करें। मिसाल के तौर पे उसको अपनेपन का एहसास दिलाएं और उसको समझें। ठीक है ना, वो जो बात आपकी नहीं समझ रहा है तो उसको प्यार से, मोहब्बत से अपनी बात समझाने की कोशिश करें, मोहब्बत के साथ उससे पेश आएँ। क्योंकि जब बच्चा बिगड़ जाए ना जवान होने के बाद, तो फिर मोहब्बत ही के ज़रिए उसको सुधारा जा सकता है। उसको अपने काबू में करने का फिर लास्ट तरीका यही होता है कि हम उसको ये फील कराएं कि बेटा हम तुम्हारे अपने हैं। अब वो आप देख लें कैसे करा रहे हैं। होता क्या है कि जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हम डांटते हैं, तुम सुनते नहीं हो बिल्कुल मेरी। झगड़े को हम झगड़े से ही हल करना चाहते हैं, और झगड़े को हम कभी भी ज़िंदगी में झगड़े से हल नहीं कर सकते। झगड़े का हल यानी अगर हमारी औलाद गलत रास्ते पे जा रही है तो अगर हम भी उससे डांट डपट करेंगे तो वो और हमसे दूर हो जाएगा, और जो कि बहुत नुकसानदेह साबित होगा उसके लिए। इसलिए थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ती है। वो ट्रिक क्या काम करेगी ये तो सिचुएशन के हिसाब से ही अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। दुआ कीजिए, जो मैंने बताया वो कीजिए, इंशाल्लाह उसको अल्लाह हिदायत दे देगा। यूनिक गेमर कहते हैं, मुफ्ती साहब आप तारिक मसूद साहब से मिलेंगे या फिर मिल लिए हैं या फिर मिलेंगे क्या? अल्लाह करे कभी मुलाकात हो जाए, अभी तक तो मैं मिला नहीं हूँ। हाँ, कांटेक्ट की बात चल रही थी तो कांटेक्ट मेरा होने वाला था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से कुछ अहबाब ने रोक दिया, तो फिर वो कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। तो कभी ऐसा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात हो जाएगी, दुआ कीजिएगा। तो ये कुछ सवालात थे। नमाज ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।